अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सव्यसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम पुण्यपुण्याद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप परमरस यामे करो अपार परमानंद समय सारे अभिकार समय सारे गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक जो तत्व दर्शाया, जो भगवान आत्मा की बात बताई, गुरुदेव श्री के जन्म काम में ऐसा लग रहा था कि जैसे अपन अंदर में सीन बनता है कि जैसे यहाँ कैसे गुरुदेव श्री खेलते थे, हैं? कैसे बड़े हुए, कैसे धूलशाला में पढ़ाई करते थे, और कैसे मतलब माँ बाप के दुलारे थे किस तरह से, और किस तरह से वहां से एक छोटे से गांव में जन्म लेके और इस सोनगढ़ को तीर्थ धाम बना दिया, और पूरी दुनिया के अंदर ही जो भगवान आत्मा का डंका बजाया है गुरुदेव श्री ने, एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। मतलब वहां जाके ऐसा अंदर से खिलावट आ रही थी कि ये देखो, ये छोटे से गांव में आए, महाविद्य क्षेत्र से हैं, छोटे से गांव में आए, लेकिन पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में आज मतलब भगवान आत्मा की बात करे तो गुरुदेव श्री का ही सारा उपकार है। जहां भगवान आत्मा की बात करे वहां सोनगढ़ आ गया है। इतना अच्छा लग रहा था कि आहा क्या बात है। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहां जहाँ गुरुदेव श्री का फोटो वगैरह पड़ा ना चरण का, वहां बैठ के तो भक्ति की है हम लोगों ने, बढ़िया। ऐसे लगता है कि जैसे गुरुदेव श्री साक्षात विराजमान हो और अपन उनके पास पहुंच ही गए हैं। क्योंकि जहां अपने स्वभाव की महिमा आती है वहां गुरुदेव श्री पहले सामने खड़े रहते हैं। कि आज भगवान आत्मा बोलना भी सिखाया है तो गुरुदेव श्री का ही उपकार है कि आज अपन चर्चा कर पाते हैं या बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, सब गुरुदेव श्री का उपकार है। और उसके बाद में भाई श्री का जो वहां भक्ति चली जोरदार, इतनी जानना जनाए छे जाना, इतनी जोरदार भक्ति चली वहां। तो गुरुदेव श्री के लाल भाई श्री तो उनकी जो उपकार की अभी क्या महिमा गाए अपन, है जिन्होंने अपने को तत्व का खुलासा हुआ है। गुरुदेव श्री के बताए हुए तत्व को समझने हम लोग लगे हैं, वो पूज्य भाई श्री का कमाल है। तो अपने तो दोनों गुरु है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुदेव श्री का तो अभी शब्द नहीं है बोलने के लिए, पर भाई श्री का भी इतना ही उपकार है, इतना ही उपकार है। जो समझने में जो खुलासा हुआ है ना, अपने को ज्ञान का जो स्पष्टीकरण हुआ है ना, वो भाई श्री के प्रवचनों से हुआ है। तो इसलिए हमने गुरुदेव श्री का वचनामृत लिया था वहां, और अभी अपने तो जाननार जनाए से चला रहे हैं। तो जाननार जनाए से का आनंद लेते हैं अपन तो, है ना। तो उसका भाई श्री, पूज्य भाई श्री का जाननार जनाए से में 585 नंबर का बोल है कि जाननार जनाए छे જાણનાર જણાય છે અને તે જ હું છું, પછી સ્વપરનો પ્રતિભાસ ક્યાં ગયો તે તેના ઘરમાં ગયો, તે તેના
ઘરમાં ગયો. પણ જે જ્ઞાન જેનું છે તેને ન જાણે અને તેને જાણવાનો છોડી દે તો જ્ઞાન નથી રહેતો પણ ગે થઈ જાય છે. તો જ્ઞાન કેવું છે કે તેમાં જ્ઞાયક જણાય છે, તેનું લક્ષ્ય જ્ઞાયક ઉપર છે, તો એ જ્ઞાન મટીને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન થઈ જાય છે. ક્યાં કહા? તેનું લક્ષ્ય જ્ઞાયક ઉપર છે, તેમાં જ્ઞાન જણાય છે, તેનું લક્ષ્ય જ્ઞાયક ઉપર છે. તો તે એ જ્ઞાન મટીને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન થઈ જાય છે. જ્ઞાન તો પ્રગટ થાય છે, તે જ્ઞાન તો જ્ઞાયકનું જ છે, છતાં તેમાં આ જાણનાર જણાય છે, તેમ ન લેતા પર જણાય છે, તેમ માન્યું તો જ્ઞાન ન રહ્યો, इंद्रिय ज्ञान थयो. इंद्रिय ज्ञान अज्ञानपणे રહ્યું છે. जो क्या कह रहे भाई श्री कि જાણનાર જણાય છે અને તે જ હું છું. પછી સ્વપ્નનો પ્રતિભાસ ક્યાં ગયો कि તેના ઘર ગયો. जाननार जनाय छे, ये जब लक्ष्यगत हो जाता है, जब इसका फीलिंग आ जाता है, एहसास हो जाता है, तो प्रतिभास पे कहाँ दृष्टि रहती है? मतलब प्रतिभास कहाँ गया? फिर पर का प्रतिभास कहाँ गया? कि अपने घर गया. घर गया मतलब पर में ही था, पर स्वयं में आया ही नहीं था. ये जो प्रतिभास में पर झलकता था उसको हमने पर मान रखा था, उसको हमने गे मान रखा था. तो जब पता चला कि ये तो मेरे ही ज्ञान का विभव है, ये तो ज्ञान का ही चमत्कार है, ये तो पूरा का पूरा ज्ञान ही है, यानी मैं ही हूँ, ये तो मैं स्वयं ही हूँ, सब समय में दिखता हुआ, चमकता हुआ, प्रगट प्रत्यक्ष. तो बोले प्रतिभास कहाँ गया? कि बोले अपने घर गया. प्रतिभास मिट गया कि नहीं मिटा? प्रतिभास नहीं मिटता है, लक्ष्यगत नहीं होता है. लक्ष्य जब ज्ञान स्वभाव पे आ जाता है तो प्रतिभास पे लक्ष्य नहीं रहता है. प्रतिभास में तो स्व भी है, पर भी है, दोनों है. प्रतिभास तो दोनों का होता है, लेकिन जब पर का की तरफ देखते हैं तो एकांत पर का जानता है. जब स्व की तरफ आता है तो प्रतिभास रह जाता है और उपयोग स्व की तरफ झुक जाता है, जाननपना प्रकट हो जाता है, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है. मतलब प्रतिभास कहाँ गया? कि अपने घर गया. कहाँ घर गया? कि है प्रतिभास तो है, लेकिन प्रतिभास पे लक्ष्य नहीं है हमारा. हमारा लक्ष्य तो एक ज्ञायक पर है. फिर प्रतिभास लोकालोक का रोग कहाँ दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं. प्रतिभास तो ज्ञान का चमत्कार है ना. प्रतिभास तो ज्ञान के कल्लोले हैं, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का वैभव है, उसमें पर का अंश भी नहीं है. सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक जना रहा है, तो लोकालोक का अंश भी नहीं है. और वहां ऐसा लगता है कि लोक खाली होके मतलब कल्वित हो गया है, खच्चित हो गया है, सब केवल ज्ञान में सब चला गया है लोकालोक. ऐसा लगता है कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, लेकिन एक अंश भी किसी का ज्ञान में प्रवेश नहीं है. एक अंश. बोलो कितनी बढ़िया व्यवस्था रही हुई है कि प्रतिभास हुए बिना रहेगा नहीं. क्योंकि ये ज्ञान का चमत्कार है, ये ज्ञान का विभव है. नहीं तो उसको ज्ञान कौन कहे? कौन कहे उसको ज्ञान? दर्पण हो और दर्पण में अगर प्रतिभास नहीं रहे, झलके नहीं, तो उसको दर्पण कौन कहे? कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा में नहीं झलकेगा, दर्पण में तो झलकेगा. दर्पण है और झलके नहीं तो कभी बनने वाला नहीं है. प्रतिभास कहाँ गया? कि अपने घर गया. कि प्रतिभास पे लक्ष्य नहीं है हमारा. हमने तो उसको ज्ञान रूप वेदन किया है, हमने तो उसको ज्ञान लिया है ना. तो ये तो सारा वैभव ये ज्ञानमय है, और ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ. इसलिए प्रतिभास अपने घर गया. प्रतिभास खड़ा किया था पहले पर को जानने का निषेध करने के लिए, क्योंकि पर में अटकता है. पर में जानने में नुकसान किस लिए है? कि मोही जीव, रागी जीव अटकता है, इसलिए निषेध किया. निषेध करके प्रतिभास में लाए. ये जानता नहीं है पर को, प्रतिभास होता है. प्रतिभास है तो स्व की कला है, स्व की चमक है, स्व की स्वच्छता है. अब प्रतिभास में आके कोई बोले कि पर का प्रतिभास तो है, पर का प्रतिभास है, कि नहीं, ये तो पूरे ज्ञान का वैभव है, ये तो पूरा का पूरा ज्ञान ही है, ये तो मैं ही हूँ. अब तुम पर को मत उठाया. अब ये स्व में आनंद भोगना, अभी स्व की स्व का वैभव है पूरा का पूरा.
तेरा ये चमत्कार है कि तेरे घर में बैठे बैठे अपने में देखते देखते तुझे सब कुछ जानने में आ जाता है, सब कुछ। लेकिन राग नहीं होता है। क्यों राग नहीं होता है? कि मेरे ज्ञान में कोई और है ही नहीं, मेरे ज्ञान में तो एक मैं ही मैं हूँ। कितना बढ़िया है कि प्रतिभास कहाँ गया कि अपने घर गया। मतलब होती हुई वस्तु को, अब ये इतना सही खेलते हैं कि लक्ष्यगत नहीं है। प्रतिभास पे प्रतिभास पर नहीं जानता इसलिए खड़ा किया, प्रतिभास पे लक्ष्य जाएगा तो तुझे पर ही ख्याल में आएगा, है ना। इसलिए प्रतिभास अपने घर गया, यानी मेरे ज्ञान में बस मैं ही मैं हूँ, मेरे ज्ञान में नहीं। न स्व का प्रतिभास है न पर का प्रतिभास है, बस एक स्व ही स्व है। पर के घर में बड़ा है, मैं मेरे घर में हूँ। ये जो स्वपर प्रकाशक शक्ति है उसमें दिखेगा तो सही, झलकेगा तो सही, पर ये प्रोसेस जब पता चल जाता है ना, एक कला जब पता चल जाती है ना, तो पता चल गया कि अरे सब समय एक मैं ही में मैं ही में मैं ही में दिख रहा हूँ, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। आज हमने दृष्टांत लिया था वहां कि सोनगढ़ का स्वाध्याय भवन दिख रहा है, क्योंकि स्वाध्याय का टाइम था ना, तो वो तो पूरा दिख रहा था, गुरुदेव भी दिख रहे थे, सब भी दिख रहे थे, है ना, वहां बैठे बैठे। तो अभी वहां हमारे ज्ञान में सोनगढ़ था कि नहीं? हमारे ज्ञान में तो मात्र मैं ही मैं था, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान था। तो अब ये पता चला तो सोनगढ़ का लक्ष्य चला गया ना अपने, कि सोनगढ़ दिख रहा है। अरे देखो, ज्ञान के चमत्कार के साथ भी आप सोनगढ़ जोड़ोगे ना, तो ज्ञान नहीं ख्याल में आएगा कि हमारे ज्ञान का चमत्कार है वो यहाँ सोनगढ़ को बना लेता है कि नहीं। सोनगढ़ नहीं है यहाँ, यह तो आत्मगढ़ है, यहाँ तो ज्ञान का महल है, यहाँ तो ज्ञान का चित चमत्कार है, ज्ञान की स्वच्छता है। सोनगढ़ प्रतिभास के नाम से भी नहीं लगाना, ये निषेध कर रहे हैं कि अपने घर गया बोले, निषेध कर रहे हैं। पहले खड़ा किया कि नहीं, सोनगढ़ तो वहां कितना किलोमीटर दूर है ना, सोनगढ़ नहीं आया, हमें तो दिख रहा है पूरा का पूरा, पूरे गुरुदेव श्री दिख रहे थे, पूरे गुरुदेव श्री का प्रवचन जो आएगा वो सब दिख रहा था। तो बोले हाँ दिख तो रहा है, तब खड़ा किया कि सोनगढ़ नहीं प्रतिभास है। मैं बोले प्रतिभास प्रतिभास नहीं है, प्रतिभास खड़ा करेगा तो तेरा सोनगढ़ सामने आएगा पहले। वहां सोनगढ़ का प्रतिभास खड़ा किया, वहां सोनगढ़ सामने आएगा। यहाँ प्रतिभास नहीं है, यहाँ तो ज्ञानमय परिणमन है, जानन भाव रूप परिणमन है। और ये जानन पना है सो तो मेरा ही है, यानी मैं ही हूँ, इसलिए यहाँ बस मैं ही हूँ। चमत्कार, ये अपना वैभव का चमत्कार है ये। उस सब समय में सब जीव को ऐसा ही चल रहा है, सब समय में। अब आप खाना खा लो या कोई भी कार्य कर लो, जो मेरे ज्ञान में रोटी का एक टुकड़ा दिखता है वो मेरे ज्ञान में रोटी नहीं है, ज्ञान प्रतिभास भी नहीं है। उस समय में मेरे ज्ञानमय परिणमन है, जानन भाव रूप परिणमन है। तो सब समय में 24 घंटा में, सब समय में मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ। भाई श्री ये कहते हैं कि जानन हार ही जना रहा है, पर जना तो नहीं। तो लोकालोक में पर भरे पड़े हैं और प्रतिभास हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन हमको ये कला पता चल गई तो अब प्रतिभास ढगला का ढगला आ जाओ, लेकिन हमें ये नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ जो है वो मेरा ज्ञान है, यहाँ जो है मेरा ज्ञान है। मेरे ज्ञान का कोई भी पिक्चर बनेगा वो ज्ञान में ही होगा। प्रतिभास पे लक्ष्य नहीं जाता है, अपने घर चला गया, भेज दिया हमने। कैसे भेज दिया? कि दृष्टि में भेज दिया। दृष्टि में भेज दिया, रहेगा तो सही। तो दृष्टि नहीं है, दृष्टि एक गायक के ऊपर जम जाती है, रम जाती है। तो अब ये गे भले प्रतिभासी तो पर दिखे मुझे ज्ञान, ये सब पक्तियां है, ऐसी थोड़ी बनी है। भले प्रतिभासी तो मतलब कितना गुण किया है गे को, भले वो हमें क्या चिंता है, क्योंकि हमारे घर में तो नहीं है। हमारे घर में तो एक हम ही हम है, बस और कोई नहीं। अब उसके अंदर ज्ञान के कितनी भी कल्लोले उठो, ज्ञान के कितने भी बनाव बनो, ज्ञान अपने में महल के महल बना लेता है। पता इतना बड़ा महल ज्ञान ने बना लिया है कि हाँ, क्यों नहीं बना सकता। ज्ञान का चमत्कार है, ये ज्ञान अपने विभव से रचना करता है, और वो रचना करके अपनी ही प्रसिद्धि करता है, यही की प्रसिद्धि नहीं करता है वो। ये ज्ञान का चमत्कार है। अब ये कला जब समझ में आ जाए ना, तब ये प्रतिभास घर जाता है अपने। नहीं तो प्रतिभास की भीड़ तो रहेगी,
तो प्रतिभास को जब तक मतलब देखो प्रतिभास तक आके भी जीव अटकता है कि पर जानने में तो नहीं आता है, पर अंदर तो आता ही नहीं, पर जानने में तो नहीं आता है, पर का प्रतिभास तो है। और पर का प्रतिभास के नाम में पर को ही खड़ा कर लेता है कि प्रतिभास है, मात्र प्रतिभास है। बोले प्रतिभास मानी क्या कि ज्ञान की स्वच्छता है ना, ज्ञान का कल्लोल है ना, ज्ञान का चमत्कार है ना, तो ये तो ज्ञान ही है। अभी प्रतिभास को हटा दिया और ज्ञान को पकड़ लिया, ज्ञान है सो तो नहीं हूँ। ये तो चमत्कार है एकदम, जब का अद्भुत चमत्कार है एकदम। बाबूजी एक दृष्टांत देते थे, बोले तालाब है और तालाब के किनारे किनारे कोई आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है तो उसकी छाया भी जा रही है तालाब में सब समय, तालाब में पूरी की पूरी छाया दिख रही है। तो अभी अब तालाब में कितना आदमी है, कितनी छाया है बताओ? तालाब में तो पानी ही पानी है, न छाया है न आदमी है न कुछ है, वहां तो पानी ही पानी है। और पानी की स्वच्छता है तो ही दिख रहा है, पानी हिलता डुलता हो गंदा हो तो दिखे नहीं। पानी की स्वच्छता है तो ही दिख रहा है। तो तालाब में जो दिख रहा है वो आदमी भी नहीं है, आदमी की छाया भी नहीं है, वो तो मात्र जल 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 ही है ना। वैसे बोलते हैं ये जो छाया रूप जो दिख रहा है ना, तो उसका उजाले से तम रूप पर्याय हुई है। बोला इतना वैसे का इतना बढ़िया दृष्टांत है कि जैसे हाथ की छाया दिख रही है ना, तो ये छाया है ना, ये हाथ की नहीं है, ये परमाणु उजाले रूप थे, वो अंधेरे रूप परिणमन किए है। इतना स्वतंत्र है, इतना सतपना है, इतना देखो, और एक दूसरे को मिलाते देख लेते। अगर ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता क्या? नहीं होता वाला प्रश्न कहाँ से लाया? नहीं होता वाला प्रश्न कहाँ है? जब ये जो घटना घटी है उसकी बात चल रही है, जो घटना घटी उसकी बात चल रही है, तो वो तो है ही ना। प्रश्न कहाँ से लाया? या तो बोलते होते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कब्जा नहीं है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है, किसी के कारण किसी में कुछ नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहना भी उपचार कथन है। घटना होने के बाद में जिसका सानिध्य होता है उसको निमित्त उपचार आता है। बाकी तो देखो तो वस्तु है, दो वस्तु है अलग अलग, दोनों उपादान है, इतनी स्वतंत्रता और सतपना है। और ये सतपना स्वतंत्रता समझ में आ जावे तो कोई विकल्प का काम नहीं, कोई दुख का काम नहीं, कोई आकुलता का काम नहीं, क्योंकि सब द्रव्य, छह द्रव्य में सब द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से परिणमन करते हैं, अपने सतपने टिके हुए हैं, अपने अपने रूप रहे हुए हैं। तो कौन किसका करे? किसको जरूरत है? जरूरत क्यों है? जब अपने अपने में सब पूरे हैं तो किसी को जरूरत भी नहीं। कह रहे हैं कि ज्ञान प्रतिभास जे જ્ઞાન જેનો છે તેને ન જાણે અને તેને જાણવાનો છોડી દે તો જ્ઞાન નથી રહેતો। भाईश्री क्या कहना चाह रहे हैं? देखो भाईश्री का पकड़ना क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान जिसका है उसको अगर नहीं जाने तो ज्ञान रहता ही नहीं है। तो ज्ञान तो हमारे पास है, तो ज्ञान तो हमारे पास है, जिसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तेरे पास ज्ञान है तो ये ज्ञान तेरा ज्ञान खुद को ही जान रहा है, नहीं तो ज्ञान रहता ही नहीं ना। ज्ञान अगर है तो बोलता है ज्ञान तो मेरे पास है। तो यहाँ कह रहे जे ज्ञान जेनो छे તેને ન જાણે અને તેને જાણવાનું છોડી દે તો જ્ઞાન રહેતું નથી, પણ ગે થઈ જાય છે, ज्ञान ज्ञेय हो जाएगा, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि सदैव सदा काल मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ज्ञान है और मैं जान रहा हूँ, इसका मतलब ये जाननहार सो मैं ही हूँ। ऐसा तू लेवे तो तुझे पकड़ में आएगा कि ज्ञान सदैव जानने का काम कर रहा है, नहीं तो राग के साथ मिला के देखता है। इतना बढ़िया देखे गुरुदेव श्री का म्यूजियम इतना सुंदर बना हुआ है। म्यूजियम सुंदर था कि ज्ञान सुंदर था? ज्ञान के बिना क्या था बताओ? ज्ञान के बिना वो कितने पिक्चर लगे हुए हो, ज्ञान के कौन बतावे? चमत्कार तो मेरा ही था ना, सुंदर तो मेरा था ना। तब ये लक्ष्यगत हुए ना, जिस समय में गे दिखते हैं,
मतलब ज्ञेय का प्रतिभास होता है, उस समय हमें ये ख्याल आ जावे ना कि जाननपना तो मेरे में ही है, जाननपना तो सामने वाले में नहीं है। तो जाननपना मेरे में है, तो ये जाननपना आखिर आ कहां से रहा है? भंडार में से भंडार भरा हुआ है ज्ञान का, लबालब छलाछल, उसमें से निरंतर जानना 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 निकल रहा है। ये जानना है, वो जानन हार में से आ रहा है, जानन हार की प्रसिद्धि कर रहा है। इसलिए सदा काल सब समय मुझे मैं ही प्रसिद्ध हूँ। अगर ऐसा नहीं हो तो ज्ञान ही नहीं रहा, फिर ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, जड़पना सिद्ध हो जाएगा, अचेतनपना सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जड़ में ही ज्ञान नहीं है, चेतन में तो ज्ञान है। और तू अगर नहीं मानेगा ऐसा, अचेतन बना सिद्ध हो जाएगा, तो कभी होता नहीं है, कभी होता नहीं है। अरे तिर्यंच को जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी अपने ज्ञान लक्षण से उठा लाता है, उठा लेता है। तो जाननपना ख्याल में आता है, पता है? अक्षर नहीं आते हैं जिनवाणी के एक भी, पर जाननपना तो ख्याल में आता है ना, जान तो रहे ना। सम्यक दर्शन होने के बाद में शेर के जीव ने पानी को फूंक फूंक लगा के पीना शुरू कर दिया। किसने बताया? ज्ञान का ही चमत्कार था ना ये, पढ़ना थोड़ी आता था उसको। उसको पढ़ा था कि ये मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद में ऐसे ऐसे अष्टमूल गुण आ जाते हैं या ये हो जाता है, उसको पता था? सहजपने ज्ञान अंदर से प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, अपने आप उसमें से खुलासे आते रहते हैं, अपने आप प्रत्यक्षता होती रहती है उसमें से। तो चेतन पने के लिए किसी और की दरकार नहीं है, मेरी समझ को सही करने के लिए किसी और की दरकार नहीं है। ये कह रही है कि तू ज्ञान अगर अपना जानना अपना छोड़ दे तो ज्ञान નથી રહેતો, પણ જ્ઞાન થઈ જાય તો જ્ઞાન કેવું છે? अब ज्ञान कैसा है? તેમાં જ્ઞાયક જણા છે। अब ये ज्ञान कैसा है? तू जिसको ज्ञान मानता है वो ज्ञान नहीं है, ये कहना है। ज्ञान सबके पास है, जानन कहाँ सबको है, लेकिन किसे ज्ञान जानता वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेय है, वो इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि तेमे ज्ञायक जणाय छे, तेमे ज्ञायक जणाय छे, तेमे ज्ञेय जणाता नहीं। जो ज्ञान हमारे पास है, आबाल गोपाल सबके पास है, अब भी है, प्रत्यक्ष है, सबके पास है, सबके पास है। अब भी सबको ऐसा लगता है कि हमें सामने वाला दिखता है, मुझे सामने वाला नहीं दिखता है, तुझे तेरा ज्ञान दिखता है। ऐसे का दृष्टांत है बहुत जोरदार कि आप दुकान पे गए और कपड़ा की दुकान थी, कपड़ा नाप रहे थे। कपड़ा नापते नापते ख्याल में ये आ गया है कि कपड़े का ज्ञान है कि ज्ञान में क्या है, ज्ञान किसका है? 5 मीटर कपड़ा कौन नापेगा? ज्ञानवान नापेगा ना, कपड़े को कहाँ ज्ञान है, कौन नापेगा? ख्याल में आ गया कि अरे ये तो मेरा ज्ञान दिख रहा है, मुझे कपड़ा नहीं दिख रहा है, तो मेरा ज्ञान दिख रहा है। अब बताओ वो बिजनेस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? ज्ञान का बिजनेस चालू हो गया। इसके लिए अलग से थोड़ी कोई प्रयत्न करना है, कुछ नहीं करना पड़ता है। बोले ये कपड़े को जानता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है? कपड़े को नहीं जानता ज्ञान। ये ख्याल में आ गया है कि ये ज्ञान है, मुझे ज्ञान जानने में आ रहा है, तो सीधा लक्ष्यगत हो गया। ये जो कह रहे हैं તેમાં જ્ઞાયક જણાય છે, તેનું લક્ષ્ય જ્ઞાયક ઉપર છે। तो ये ज्ञान मटीने इंद्रिय, मतलब यहाँ इतना तक पूरा हुआ। फिर तो ये ज्ञान मटीने इंद्रिय ज्ञान थई जाय छे। ज्ञान तो प्रगट थाय छे, ते ज्ञान तो ज्ञायकनुं ज छे। जो ज्ञान प्रगट है ज्ञायक का ही है। इसको ज्ञान मान के उधर देख के देखता है तो ज्ञान ज्ञेय रूप भाषित होता है, समझे ना? लेकिन वो है तो ज्ञान, ये तो नहीं है। हमारे ज्ञान में जो दिखता है वो अपना ही ज्ञान है, और वो ज्ञान सदैव ज्ञाय की प्रसिद्धि करता है। जैसे ट्यूबलाइट का प्रकाश, घर के अंदर सब तस्वीरें लगी है इतनी सारी, ये रोशनी आ रही है ना इसकी, तो इसके अंदर सब दिख रहे हैं ना, ये
कि नहीं दिख रहा है? ये इस अपनी ही प्रसिद्धि करता है। अब तू उधर देखता है, इधर नहीं देखता है, तो ये गौण हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। ख्याल में लक्ष्यगत नहीं होता ना, लक्ष्यगत नहीं होता तो आनंद नहीं आता है। पर की महिमा आने लगती है। ज्ञान को तो उठाता है, लेकिन महिमा पर की कर लेता है। ज्ञान से मैंने जिनवाणी में 415 कथाएं याद है, पूरी की पूरी समय साठ जी की। किसमें याद है? समय साठ जी की गाथाएं। कहते ज्ञान की कला है ये। क्षयोपशम ज्ञान का है ना, जो हमें जो याद होती है ना, वो ज्ञान का क्षयोपशम है। जिनवाणी में से याद हुई ये गाथाएं तो आचार्यों की है ना? हमें जो याद हुई वो हमारा ज्ञान का क्षयोपशम है। तो ज्ञान का क्षयोपशम तो ज्ञान के भंडार में से आया है ना। कहाँ से आया वो? जो ज्ञान आया है वो ज्ञान के भंडार में से आता है, शास्त्र में से नहीं आता है। तो गाथा एक ले लो, चाहे 17-18 गाथा ले, छठे नंबर की गाथा ले, चाहे 38 नंबर की गाथा ले, कोई भी ले, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे। वो गाथा एक शुद्ध ज्ञान परमात्मा को दिखाती है। ज्ञान तेरे ज्ञान में से आया है, समय सार में से नहीं आया है, 38 नंबर की गाथा में से नहीं आया है, कुंद कुंद आचार्य में से नहीं आया है, अमृतचंद आचार्य के कलश टीका में से नहीं आया है। ये ज्ञान ज्ञान में से उगड़ा है, तो तुझे याद हुआ है या समझ में आया है। नहीं आ सकता, जड़ को तो नहीं आएगी। ये आनंद की बात है कि सब समय में सदाकाल सब जीव को ज्ञान में ही परमात्मा अनुभव में आ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं चेतन से कभी जड़ हुआ ही नहीं, लक्षण है ना मेरा, मैं कभी जड़ हुआ ही नहीं, तो ज्ञान तो निरंतर चल रहा है मेरा। इसलिए बात है कि इंद्रिय ज्ञान થઈ જાય છે, ज्ञान तो प्रकट થાય છે, તે ज्ञान तो व्यापक છે। अब बताओ क्या कहा? कितना मीठा भाई ने कहा है। अब इसको इतनी मिठास से लेवे ना, ज्ञान तो प्रकट होता है, तो ज्ञान क्या एक का है, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी प्रसिद्धि करती है। तो प्रकट ज्ञान का अंश, अरे पर द्रव्यों में चला गया, फिर गया प्रकट ज्ञान का अंश, अरे वो स्वभाव में अंदर चला गया। बस इतना सही तो था। जो ज्ञान का प्रकट मेरा अंश था, उसको मैं ज्ञेय के साथ जोड़ता था तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता था। और यही ज्ञान जब पता चला कि ये ज्ञान ज्ञायक में से आके ज्ञायक के साथ कथनचित अभेद है, तो अपना स्वभाव में अभेद हो गया, अतीन्द्रिय हो गया। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ज्ञान जहां से आया है, आता हुआ ज्ञान स्वभाव का अंश है, प्रकट होता हुआ ज्ञान स्वभाव का अंश है। विशेष जानन पने के अंदर में इसने घोटाला कर लेता है, विशेष जानन पने के अंदर, क्योंकि पर के तो सन्मुख होता है तो ऐसे लगता है कि मुझे पर सब जानने में आते हैं, और फिर इस टाइम इसकी कल्पना कर लेता है, तो वहां उलझ के रह जाता है। इसलिए भाईश्री का इतना वजन क्यों है कि पर जानने में नहीं आता? क्यों वजन है कि छदमस्त मोही जीव को वहां अटकता है, वहां राग हुए बिना रहता ही नहीं है। पर को जहाँ खड़ा करेगा वहां पर में राग, मतलब राग हुए बिना रहेगा ही नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो बात यही है कि पर जानने में नहीं आता है, पर का प्रतिभास यहाँ होता है। जो प्रतिभास है वो ज्ञान की स्वच्छता है, और ज्ञान की स्वच्छता को भी खड़ा नहीं करके वो ज्ञान ही है, और ज्ञान को ही खड़ा नहीं करके वो मैं ही, वो मैं ही हूँ। ज्ञान को भी खड़ा क्यों करे? एक गुण खड़ा हो जाएगा, भेद हो जाएगा। ज्ञान तो अखंड परमात्मा है ना, पूरा पूरा वैभववान अनंत का घनपिंड ना में, तो एक ज्ञान को खड़ा क्यों करे अपन? ज्ञान तो लक्षण के लिए छांटा था अपन ने, 6 द्रव्यों में अपने जीव द्रव्य को भिन्न छांटने के लिए खड़ा किया था अपन ने भेद करके। अभी अपन भेद क्यों करेंगे? ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। ये तो चमत्कार मेरा ही है, ये तो इस स्वभाव में का मतलब कैसा जाज्वल्यमान, कैसा उजाला, सब समय में अपने गायक का सत्कार करता हुआ है। भगवान आत्मा का सत्कार करता है सब समय में, कभी चेतन अचेतन नहीं होने देता, कभी जड़ नहीं होने देता। ये चमत्कार है ज्ञान का। एक इंद्रिय में चला जाए, निगोद में भी चला जाए, तो भी जो जितना भी ज्ञान रहता है वो ज्ञान मतलब अचेतन जड़ता नहीं लाने देता, चेतनता को ये दिव्य मान रखता है। क्या देखो, बोले
जो आता नहीं है क्या बोलते हैं? जैसे नहीं होता कि बेहोश हो गया, उसको कुछ होश नहीं है, कोमा में, हाँ कोमा में, नाम नहीं याद है, कोमा में कोई जीव चला गया है ना, चला गया तो अभी उसका तो ज्ञान खत्म हो गया ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है ना, उसका तो ज्ञान चला गया ना सारा, तो बोले एक अंश नहीं गया उसका, बोले एक अंश उसका ज्ञान नहीं गया, पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार है वो। अब वो अभी मान लो उसको पता नहीं चल रहा है, तो इंद्रियों की सुषुप्ता है, समझे ना, इंद्रियों की सुषुप्तता है, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर पूरा परमात्मा ऐसा कैसे हाजिर हजूर विद्यमान है। अगर एक अंश ज्ञान का अगर खत्म हो जाए ना, तो ज्ञान का नाश होने का प्रसंग आ जाएगा। अगर अपन माने कि अगर ऐसा हो गया तो ज्ञान का नाश का, जीव का जड़पना होने का प्रसंग आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बताओ, एक उनकी बहन है ना, इनकी भाभी है, 1.5 महीना कोमा में रही हॉस्पिटल में, और आज एकदम चलते फिरते हैं, तो उस समय उनका ज्ञान खत्म हो गया था, और अभी उनका ज्ञान कहीं से आ गया है। कुछ भी नहीं होता है, हाँ उस समय की योग्यता के कारण में उनमें उस समय ये योग्यता नहीं है कि वो ख्याल में कर सके कि मैं आत्मा हूँ। एक इंद्रिय से लेके अश्विनी पंजेंद्रिय तक के जीव की ये योग्यता नहीं है कि वो ख्याल में ले सके कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ये बात जरूर है। तब तब इसको बोलते हैं कि कोमा वाला जीव जड़वत हो गया, एक इंद्रियवत हो गया, क्योंकि उसकी उस समय की योग्यता नहीं है, लेकिन स्वभाव तो पूरा का पूरा। अभी स्वभाव में क्या कमी आई, पूरा का पूरा ज्ञान और आनंद का भंडार, आज वो एकदम एकदम मस्त चलते फिरते, कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हुआ था। अपन मान ले कि अरे कोमा वाला जीव तो कहाँ चला गया, अरे नरक में जाके टुकड़े टुकड़े होके एक अंश कम नहीं हुआ, अनंत बार निगोद में ज्यादा रह के आया ना, फिर भी कुछ भी कम नहीं हुआ, वो सिद्धालय में जाके कुछ बढ़ने वाला नहीं है। बच्चे की बात तो ये, केवल ज्ञान होगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा, पता है, कुछ नहीं बढ़ने वाला है। ऐसा का ऐसा भंडारा हूँ, हाँ जो जो आवरण होकर जो पूर्ण खिल गया है पर्याय के अंदर में, तो वो खिलावट है, वो केवल ज्ञान यानी ओनली ज्ञान, वो ज्ञान मेरी ही प्रसिद्धि करता है सब समय में। केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, सर्वज्ञता लेंगे तब अपन पूरा 3 लोग 3 काल का विश्वास ले लेंगे, लेकिन केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, खाली ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान ज्ञानी ज्ञान। अब वो ज्ञान निरावरण पूरा हो गया स्वच्छ, तो उसके अंदर अनंत लोकालोक हो तो भी हाथ में आंवले की तरह प्रतिभाषित हो जाएंगे, उसमें क्या आश्चर्य। लेकिन न निगोद में जाने से ज्ञान का एक अंश कम होता है, समझे ना, आवरण वाली बात बाद में करेंगे। अपन स्वभाव की बात कर रहे हैं, स्वभाव में न कभी कम होता है, न सिद्ध अवस्था के अंदर जाने से बढ़ता है। ऐसा एक रूप रहने वाला, सदैव टिका हुआ, एक रूप अखंड बने रहा हुआ, ये शाश्वत परमात्मा मैं, ऐसा मैं। कितना कितना सा खेल है, विचार करो कि ज्ञान जो भी प्रकट है स्वभाव का अंश है ना, तो स्वभाव का अंश है, तो स्वभाव के अंश में कोई खराबी नहीं है, कुछ भी खराबी नहीं होती। अब इसको ज्ञान नहीं देके उसको ज्ञान के साथ मिला के देखता है, तो इसको लगता है कि मेरा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान हो गया, मेरा ज्ञान खंड खंड ज्ञान हो गया, अभी तो मेरे में थोड़ा सा ही ज्ञान है, हमको थोड़ा याद नहीं हुई तो हमारे पास तो ज्ञान बहुत थोड़ा है, तो इतना याद रख कि मैं पूरा भगवान हूँ, इतना याद रख ले बस, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ याद रख के अहम पना होएगा, तो ज्ञान खिलता खिलता केवल ज्ञान मिलेगा। याद तो इतना रखना सा, तो इनको याद रखने लगते हैं अपन। बाबूजी बोलते हैं ज्ञान को कष्ट मत दो, प्रसन्न रखो, बोलते ज्ञान को प्रसन्न रखो, ज्ञान को उलझाओ मत, ज्यादा विषयों में मत उलझाओ, इसको याद किया इसको याद करा, कला सीख लो, कि ज्ञान प्रयोगात्मक विधि है, प्रयोग करना सीख लो, ज्ञान की कला है, कि ज्ञान में जिस समय जो जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन है, वहां ज्ञेय नहीं है किंचित भी। कला सीख लो, बस क्या करना है अपने को। ये तो जिनवाणी तो ज्ञान में से निकली हुई है ना, सही बात,
जिनवाणी ज्ञान में से निकली हुई है, जिनवाणी से पढ़ के ज्ञान नहीं होता किसी को। ये क्या राज है कि जैसे किसी को डॉक्टर बनना है मेडिकल की किताबें पढ़ता है ना, किसी को एमबीए करना है तो वो सब्जेक्ट लेके पढ़ता है ना, तो किसी को भगवान बनना है शास्त्र पढ़ता है ना। ये तो पढ़ाई की चीज है, स्टडी की चीज है, ये तो यहाँ से सीखा है। ये शास्त्र से ज्ञान आता है कि ज्ञान से शास्त्र पढ़ता है? शास्त्र से ज्ञान कहाँ से आएगा? हाँ, विषय है कि जैसे मेडिकल करना है तो आपको मेडिकल की किताब पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भगवान बनना है तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये बात है कि शास्त्र में विधि बताई गई है, लेकिन ये विधि सीखने वाला तो कोई ज्ञानवान होगा तो सीखेगा ना, कौन सीखेगा? तो ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान शास्त्र में नहीं आता है, ज्ञान ज्ञेय में से नहीं आता है, पर में से नहीं आता। ज्ञान तो मेरा स्वभाव में भरचक भरा हुआ है, बस जब देखो, जब जाग जाओ, जब है सवेरा वाला बात है। जब एक बार अंतर्मुख देखा तो पूरा का पूरा परमात्मा ऐसे अनुभव में आ जाता है कि अरे, तब पता चलता है कि अरे ये जानने में आ रहा वही तुम्हें ये जो जानने में आ रहा ना वही तो मैं हूँ। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। एक बार हिमालय अपन दिए कोई याद होगा कि एक लड़की ना हमारे घर में रोज आ रही थी, पड़ोस में रहती थी तेरे जैसी, है ना। रोज हमारे घर में आती जाती, आंटी ये कराऊं, आंटी ये कराऊं, सब काम करा के जाती थी। अभी एक दिन क्या है कि हमारा बेटा शादी वाला था, तो किसी ने ऑफर दिया, ये बहुत अच्छी लड़की है, आप देखो उसको, बहुत अच्छी। बोला आप जानते भी हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो आप उसको? क्या बात करते हो आप, जानते भी है, अच्छी भी है, तो बताओ। अरे वो रोज आपके घर आती है ना, रोज जिसको आप देखते हो वो ही है। अच्छा वो ही है क्या? अरे ये तो मैं रोज जानते हैं इसको, तो इसको तो रोज देखते हैं, इसको तो रोज जानते हैं। वैसे ये तरवरता ज्ञान अपना रोज दिखता है, रोज जानते हैं इसको। अरे यही मैं हूँ। रोज ज्ञान दिखता ही है ना, ज्ञान के अलावा क्या दिखता है? ज्ञान है, सोई आत्मा है, सोई मैं हूँ। रोज ये प्रकट प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वही तो आत्मा है, दूसरी आत्मा कहाँ से आई? और में किसी में तो ज्ञान नहीं है, न इंद्रियों में ज्ञान है, न शरीर में ज्ञान है, न राग में ज्ञान है। ज्ञान तो आत्मा में से ही आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? तो कितना सरल है। तो बोला अरे हाँ, तब तो ये लड़की हमें पसंद है। क्यों पसंद है? कि हमको तो इसका सारा नेचर बताया, सब काम में होशियार है, इतनी मीठी है कि हमारा सारा काम कर जाती है, समझे? तब तो हमें पसंद है। और ये ज्ञान करवरता है वो हमें पसंद नहीं है। अरे पसंद कर लो कि यही मैं हूँ यही मैं हूँ। जैसे वो फटाक से लड़की पसंद आ गई ना, अच्छा हम क्या बोलते हैं, अच्छा इस यू से हमने कभी देखा नहीं उसको, हमारे घर में आई थी इस यू से तो हमें कभी देखा नहीं, इसलिए हमें हमारे लड़के के बारे में तो सोचा नहीं। अब सोच ले, तो जिनवाणी कहती अब सोच ले, अब सोच। ये जितना ये ज्ञान तुम्हारे अंदर से निकल रहा है वो ज्ञान स्वभाव ही है, वो तू ही है, वो ही आत्मा है, वो ही दिख रहा है, तो तू अनुभव कर ले इसे। बेटे की सगाई कर देते हैं फटाक से, तो यहाँ कर लेना प्रतीति, क्षण भर का काम है, एक समय का काम है, क्योंकि अनुभव तो चल ही रहा है, ज्ञान तो प्रगति है, सदैव दिखता हुआ है, खुद को ही प्रकाशित करता हुआ है। खाली यही मैं हूँ। अरे ये यही लड़की की बात कर रहे हो क्या आप? ये बोल रहे हाँ, अरे ये इसको तो हम रोज देखते हैं। यही ज्ञान की बात कर रहे हो क्या? कि बोले हाँ ये तो हमें रोज दिखता है। कि बोले यही आत्मा है, और कोई आत्मा में को मत खोजना अंदर में, कोई गुप्त आत्मा नहीं बैठा है कि उसको खोजे अपन। निरंतर सब जीव को सदा काल आत्मा अनुभव में आ रहा है। आचार्यों की गाथाएं हैं, तुझे ख्याल में क्यों नहीं आ रहा है? कि जैसे वो लड़की ख्याल में नहीं आई थी ना, लड़की तो दिख ही रही थी ना, मेरे बेटे के लिए ठीक है। जब खबर चली तो आनंद आ गया, उसमें प्रतीति हो गई, अपनापन लगने लगा उसमें।
अब उससे ज्यादा काम नहीं कराएगी। अपनापन की प्रतीति आने लगेगी, मेरे घर की बहू बनने वाली है ये। तो ये भगवान आत्मा को जो दिखाती है सब समय ज्ञान की पर्याय। अब इसकी जब प्रतीति चलती है तो अब तो क्या, मतलब कितना अंदर से अपनापन आता है, कितना बहुमान आता है, कितना अंदर से मतलब अपना मतलब भारी भारी लगने लगता है कि अरे जो ये ज्ञान की पर्याय मेरे भगवान आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है, ये ज्ञान की पर्याय कैसी होगी आप तो करें, जो मेरी भगवान आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है, परमात्मा अपने प्रसिद्ध कर रही है। अब ये पर्याय गेयों में नहीं उलझेगी, अब नहीं जाएगी ये। बोलो, जो केवल ज्ञान लाने वाली पर्याय है, अब वो गेयों में उलझेगी क्या? अब नहीं उलझेगी। तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने, अनंत अवस्था को प्राप्त करने वाली पर्याय है। छोड़ दिया उसने सब, ये इतना सा प्रतीति का खेल है, इतना सा प्रतीति करना कुछ भी नहीं था भी नहीं, है भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सब समय में ये जो प्रतिभासी को प्रगट प्रत्यक्ष दिखता हुआ ज्ञान प्रचंड प्रत्यक्ष है, पता है, प्रत्यक्ष भी नहीं, एकदम जाज्जल्यमान है ना। ये चेतनता अपनी पूरी प्रसिद्ध है। आंख बंद करो तो दिखता हूँ, आंख खोलूं तो दिखता हूँ, बाहर कहीं जाऊं तो मैं दिखता हूँ, घर में बैठा रहूं तो मैं दिखता हूँ, खाना बनावे तो मैं दिखता हूँ। क्यों दिखता हूँ? कि ज्ञान के बिना करके दिखा कोई काम, ज्ञान के बिना कोई भी काम करके दिखाओ, आप कुछ भी तो नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान जहां से प्रकट होता है वो इसकी प्रसिद्धि करता हुआ प्रकट होता है। इसलिए ये ज्ञानमय परमात्मा जो सदैव प्रकाशित है, वो प्रकाशमान होता हुआ अनुभव में हुआ, प्रकाशमान होता हुआ अनुभव में आ जाता उसी समय। अब बताओ आह्लाद आएगा कि नहीं? उसका कितना दुख खत्म हो गया है कि मेरे बेटे के लिए अच्छी सी लड़की चाहिए थी, बहुत ही अच्छी लड़की चाहिए थी, तो वो अच्छी लड़की तो तुम्हारे घर में रोज घूम रही थी, अच्छी लड़की तो आपके घर में रोज घूम रही थी, पर कितना टेंशन था ना, है? कि अरे देखे खोजे, चार जनों को पूछे, अच्छी लड़की हो तो बताना। अब जब पता चला कि अच्छी लड़की तो यही है जो हमें रोज हमारे घर में थी, ये पता है कि अरे अनुभव करना है हमें, तो अरे अनुभव कैसे होता है ये बताओ। बोले ये अनुभव करने वाली पर्याय तो आपके घर में ही चक्कर काट रही है रोज, रोज रोज प्रगट प्रगट है ना, रोज रोज हर समय जो पर्याय ज्ञान की प्रकट होती है, वो पर्याय अपने ज्ञान की प्रसिद्धि करती है ना। जड़ की कैसे प्रसिद्धि करेगी बताओ? नींबू को चीनी की प्रसिद्धि करके बताओ नींबू को, कि नींबू चीनी की प्रसिद्धि कर देगा, तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज अपन ने दृष्टांत लिया ना, 100 किलो चीनी बोली है हमने, 100 किलो चीनी, इसके अंदर 10 नींबू का रस डाला। अब 10 नींबू का रस है ना, वो मीठा रूप हुआ होगा ना, हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वैसे ही ज्ञानमय परमात्मा के आजू बाजू में जो कुछ रहे, लेकिन वो ज्ञान के रूप नहीं हो सकते, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो सकता। एकमात्र चित चैतन्य चमत्कार परमात्मा मात्र ये ज्ञान का उजाला जो दिखा रहा है कि पूरा का पूरा ज्ञाय परमात्मा मैं हूँ, चमत्कार है ये। ज्ञान कला जिनके घट जागी, इनके घट में ज्ञान कला जानती है ना, तो खेल, ऐसे बोलते थे खेल रमत है ये, तो बोले तो रमत है, बोले रोग तो मोक्ष आवेगा, मौज करते करते जाओ, खुश होते जाओ, कोई रोता रोता मोक्ष आएगा? ये तो उत्सव मनाने जैसा है कि हम तो आत्मा को खोज रहे थे, और देखिए तो सब समय तो जो ज्ञान तरवर रहा है वो तो मैं ही हूँ। सब समय में जो ज्ञान तरवर रहा है वही आत्मा है, वही मैं हूँ। धर्मदास जी सुलग जी को क्या पता है ना, बोले साहब आत्मा का अनुभव करना है, बोले अंधा है क्या, अंधा है तू? अंधा तो नहीं हूं मैं, जानने वाले को नहीं जानता, देखने वाले को नहीं देखता, जो पूछ रहा है साहब मुझे आत्मा का अनुभव करना है, वही तो आत्मा है, वही तो मैं खुद हूँ। इतना सा पता चला तो अनुभव हो गया। ये देखो,
इसलिए इसलिए एक बात आई है कि ज्ञानी जीवंत ज्ञानी निमित्त होते हैं, इसलिए ये बात आई है। किताब पढ़ के, सुन के, टेप सुन के बात तो आपकी चौकशों में तो पूरी बैठ जाएगी, लेकिन आप लक्ष्यगत नहीं होता है उसमें। अब वो सामने जो कहते हैं, बोले तू अंधा है, मुझे आंखों से अच्छे से दिख रहा है, आप अंधा कहते बताते हो अंधा है, मुझे तो अच्छे से दिख रहा है आंख से। तो इसका मतलब कि तुझे जहां से दिख रहा है वो कौन देख रहा है, देखने जानने वाला कौन बैठा है, वही आत्मा है। अरे बोले वही तो अनुभव हो गया, फिर मुझे अब तो अनुभव हो गया, क्योंकि मैं तो देख जान तो सब समझ रहा हूँ, पता तो मुझे चल ही रहा है। उसी समय डुबकी लगाई, अनुभव हो गया। इतनी यात्राएं की, इतने विधान किए, क्यों नहीं अनुभव किया? कि पर में अनुभव कहाँ था? पर में अनुभव कहाँ था? अनुभव तो ये जाननहार में था। अपन सोचते हैं ये जानने वाला, तो जानने वाला आत्मा क्या आत्मा को ऐसे करके जानने तब होए? ये अरे नहीं, दृष्टि घूमती है खाली। दृष्टि के अंदर में जो ज्ञान था, वो ज्ञान के अंदर प्रतिभास होता था ना, तो प्रतिभास की तरफ लक्ष्य जाके ये पकड़ता था, ये पर ध्यान चला जाता था। और जब पता चला कि जितना वैभव वो सारा ज्ञान में है, तो घड़ी बस तो घड़ी, वो घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी बस, इतना ही काम है। वो अनंत काल निकल गया। ज्ञानी गुरु नहीं मिले कि सब मिले, इसलिए गुरु से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञायक गुरु से ज्ञान होता है। आज गुरुदेव का इतना बहुमान आ रहा था कि उन्होंने हमें इतना स्वतंत्र कर दिया कि तेरा ज्ञायक गुरु दिखा के गए हम। गुरु का विरह तो प्रत्यक्ष तो है, लेकिन आज हमें क्यों नहीं लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई अब तुम्हारे गुरु चाहिए यहाँ। उन्होंने ये बता दिया कि तेरा ज्ञायक गुरु तू है, तो तेरे गुरु को पकड़ ले, तेरे गुरु को पकड़ ले, तो हम तो वहां साथ में जो बताए वो तो है ही ना साथ में अपने को। उनका बहुमान तो रहता ही है, लेकिन पराधीनता हटा दी कि तू ये मत सोचना कि हमारे पास कोई गुरु नहीं है। अरे गुरुदेव जी तो चले गए, अब क्या करेंगे? मेरे गुरुदेव सब समय में सोगानी जी बाबूजी बोलते थे, बोले हमारे तो सोनगढ़ यहाँ है, गुरुदेव यहाँ है, दोनों यहाँ बैठे हैं हमारे सब समय में। बोलो, जब वहां रहते थे तो सोनगढ़ के लिए गरम गरम आंसू पड़ते थे। अभी सोनगढ़ में आते थे, कमरे में बैठते थे, तो नहीं जावे तो नहीं जावे, बोला प्रवचन सुनने। तो गुरुदेव ने जो बताया वो यहाँ है, क्या एक गुरु बताए दियो रे। ये जो ज्ञानी गुरु का ये उपकार है, अनंत उपकार है, पराधीनता छुटकाते हैं वो। अगर कोई गुरु कहे कि हमारे पास आता रहना, तो गुरु नहीं है वो, गुरु नहीं होते हैं वो। मतलब एक बार सुन लिया तो ऐसा सुनना कि दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़े तुझे, हमारे पास आना ही नहीं पड़े तुझे, ऐसा सुनना एक बार। अपने ज्ञायक गुरु को नहीं रखना। चलो समय हो गया, ये आज ये सुनाएगी अल्पा, अल्पा सुनाएगी। हाँ अच्छा, हाँ चलो सुनाओ, सुनाओ सुनाओ।
निज निधि निज में इसके लिए जिनवानी माँ माता परमात्मा